वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं वेब डेवलपमेंट विद गौरव। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, जो कि मतलब कहूँगा अगर आप फ्रेशर हो तो ये क्वेश्चन ज़रूर समझना, क्योंकि इंटरव्यूअर अगर आपसे जावास्क्रिप्ट के ऊपर पूछने वाला क्वेश्चन तो घूम फिर के इस पे ज़रूर आएगा, और जिसका नाम है टेम्पोरल डेड जोन। अब ये टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा बहुत ही बड़ा कंसेप्ट, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो एक्सपीरियंस होंगे उनको आई होप पता होगा, नहीं पता होगा तो इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एंड इस वीडियो में आपको पूरा इन डेप्थ बताऊंगा कि कैसे आप इंटरव्यूअर को अच्छी तरह समझा सकते हो ये चीज़, क्योंकि यार ये ना अगेन दीज कम्स अंडर फंडामेंटल्स। और वेब डेवलपमेंट में जब कोई कंपनी किसी को हायर करती है तो उनका बेसिक मोटिव ही रहता है कि उनको ये चेक करना होता है कि यार एज अ फ्रेशर अगर आप जा रहे हो किसी कंपनी में या एक्सपीरियंस में जा रहे हो तो आपके फंडामेंटल्स क्लियर है या नहीं। और जो जावास्क्रिप्ट में मेन फंडामेंटल्स टॉपिक्स जो होते हैं आपके, जैसे बताया था मैंने, स्कोप, होस्टिंग, क्लोजर, और उसके अलावा एक बहुत ही लाइट टॉपिक्स है ये, लाइक टेम्पोरल डेड जोन जिनमें से एक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो करते हैं शुरू, और आपको मैं इन तक बताता हूँ क्या चीज़ें कैसे चलती हैं और कैसे आपको अपने इंटरव्यू को समझाना ताकि आप इंटरव्यू क्लियर कर सके आराम से। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो करते हैं शुरू। अभी तक आपने फुल स्टैक का कोर्स ज्वाइन नहीं करा, जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट 6 मंथ का कोर्स है, तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जस्ट क्लिक ऑन दैट, साइन अप करो एंड रजिस्टर करो। 6 महीने का ये फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रंट एंड बैक एंड डीएसए प्रोजेक्ट बिल्डिंग से लेकर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज सबको दी जाएगी। और जानना है कि फ्री क्यों है तो पहले जाके रजिस्टर करो ताकि आपकी सीट रिजर्व हो, और उसके बाद यूनिट स्कूल रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेंगे, सब डिटेल आपको उसमें देंगे। चलते हैं वापस वीडियो की तरफ। आपको एक याद होगा मैंने रिसेंटली वीडियो डाली थी जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही, जिसमें वार लेट कॉन्स्ट समझाया था सारा। और वार में आपको क्या बताया था कि अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो लाइक a इक्वल टू 1, और इसको मैं अगर एक्सेस करूं यहाँ पे a, तो आप यहाँ देखोगे 1। ओके, अब अगर मैं इसको एक्सेस करूं इसके डिक्लेरेशन से पहले, मतलब डिक्लेयर मैंने नीचे करा है, उसको मैं एक्सेस पहले कर रहा हूँ, तो मेरे पास आया अनडिफाइंड। बट ये अनडिफाइंड क्यों आया? अगर मैं a इक्वल टू 1 हटा दूं काइंड ऑफ, और तब देखूं तो ये आ रहा है a इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मेरे कोड में ये है ही नहीं। बट जावास्क्रिप्ट कैसे हमारा एग्जीक्यूट होता है टॉप टू बॉटम, मतलब शुरू यहाँ से होता है एंड देन गोज ऑन। अब यार ऊपर तो a डिक्लेयर ही नहीं है, तो ये कैसे a को एक्सेस कर रहा है एज अनडिफाइंड? इसको यहाँ पे एरर दिखाना चाहिए था, जो कि दिखाता है ये लेट पे। So that is the reason that we use let over var, ताकि ऐसे प्रॉब्लम से हम बच सकें। And this is the reason why let introduce। और ये पूरा मैंने आपको बस समझाया हुआ है, आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उसे भी देख सकते हो, जिसमें मैंने var let const पूरा इन डिटेल समझाया हुआ है। अब आपका इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन var and let और var and let const, तो समझ जाओ उसके बाद वो इस क्वेश्चन में जरूर आएगा कि व्हाट इज टेम्पोरल डेड जोन। क्योंकि आप वहाँ बताओगे कि भैया वार जो होता है उसको हम पहले एक्सेस कर सकते हैं, जो लेट होता है वो हमें एक्सेस नहीं करने देता बिफोर द डिक्लेरेशन, आप सिर्फ बाद में ही उसको एक्सेस कर सकते हो लाइक दिस। तो यहाँ पे आपका पॉइंट उठता है भैया फिर टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है, मतलब ऐसा क्यों होता है कि आप एक बार एरर पढ़ो। एरर क्या है? रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। मैं इक्वल टू को हटा देता हूँ और अब देखो रेफरेंस एरर ए इज नॉट डिफाइंड, मतलब मेरे प्रोग्राम को ये पता है कि ए है मेरे कोड में। अगर आप लाइन को पूरा समझोगे, एरर को पहले समझो बैठ के पूरा, कि मेरे कोड को ये पता है कि ए मेरे प्रोग्राम में है, बट ये मुझे एक्सेस नहीं करने दे रहा, क्योंकि लेट का कंडीशन ही यही है कि यू कांट एक्सेस दिस बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो अब ऐसा क्या हो रहा है मेरे कोड में, कहाँ पे ये चीज स्टोर हो रही है? उसको पता है ये चीज कि यार कोड में ए है बट दैट वोंट अलाउ मी टू एक्सेस। देयर वी कम विद टेम्पोरल डेड जोन। मतलब जो होस्टिंग कंसेप्ट आपको मैंने बताया था, ये होस्टिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट में समझना, वो समझोगे तब जाके आपको सब चीज़ समझ में आएगी कैसे आपकी चीज़ें एक्सेस होती हैं। अगर मैं आपको बताऊं वैर, मैं दोबारा से डालता हूं वेरिएबल a इक्वल टू 1, आपको मैं बहुत ही सिंपल वे में होस्टिंग समझा देता हूँ, बाकी होस्टिंग के ऊपर इन डिटेल वीडियो में जरूर लेके आऊँगा। जैसे कि आपने अपने प्रोग्राम में वैर a इक्वल टू 1 यहाँ पे डाला। अब लेट्स से यू हैव सम कोड ऑफ, यहाँ पे आपको कुछ कोड लिखा हुआ है, मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, डमी फंक्शन टेस्टिंग समथिंग लाइक दिस। आपने यहाँ पे 2-3 फंक्शन बना रखे हैं अपने, तो आपका ये कोड है, आपने यहाँ वेर ए इक्वल टू 1 डिफाइन करा। तो ये एक्चुअली में होस्टिंग यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आपके वेर ए को लेके जाएगा टॉप ऑफ इट्स स्कोप,
और यहाँ पे इसको कर देगा a इक्वल टू 1। मीन्स आपको पता नहीं है ये बिहाइंड द सीन वर्क हो रहा है, बट वर्क कुछ इस तरह से करता है होस्टिंग। आप कहीं भी अपने वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होगे यूजिंग var और let whatever, वो सब होस्ट होते हैं उसी के स्कोप के टॉप पे, क्योंकि अभी ग्लोबल स्कोप है ये, तो ग्लोबल स्कोप का टॉप है यहाँ पे, तो ये वेरिएबल होस्टिंग जो है वो टॉप पे चला जाएगा विद द वैल्यू ऑफ लाइक अनडिफाइंड। यहाँ पे कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है, आपने वैल्यू डिफाइंड नीचे ही होगी जहाँ पे आपने करी है, बट ये दिस वुड बी द वे टू असाइन अ वैल्यू, चाहे आप इस तरह से कर रहे हो बट बिहाइंड द सीन हो ऐसे रहा है। एंड दिस इज द रीजन कि आप कहोगे मैंने डिफाइन तो नीचे करा है, बट इसको अगर मैं एक्सेस यहाँ कर रहा हूँ कुछ इस तरह से ए, तो यहाँ पे ये मुझे अनडिफाइंड, ये रीजन है क्योंकि अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा होस्टिंग जो है वो वेरिएबल ए को टॉप पे लेके जा चुका है और console log मेरे उस ए को कर रहा है एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन जो मैंने वैल्यू इनिशियलाइज करी है। अब यहाँ पे लेट के साथ क्या होता है, जब आप लेट यूज करते हो लेट ए इक्वल टू 1 कुछ इस तरह से, तो ये होस्टिंग इसको भी लेके जाता है ऊपर, बट ये इसको आपके एक एक्सेसिबल स्कोप में नहीं लेके जाता। ये एक ऐसे स्कोप पे होता है जहाँ पे आप मतलब कह सकते हो काइंड ऑफ डेड मेमोरी, वहाँ पे कोई एक्सेस नहीं होता, बट जस्ट फॉर टेम्पररी वो वैल्यू होती है तक ये पता है कि ठीक है ये वैल्यू मेरे प्रोग्राम में है, जैसे ही आप उसको एक्सेस करते हो वहाँ से वो चीज़ उठ के आपकी मेन कोड में आ जाती है। एंड नाउ दिस इज लाइक प्रॉपर, आपको एनिमेटेड रिप्रेजेंटेटिव देखनी है इसकी, तो आप गूगल सर्च कर सकते हो और इसकी दैट व्हाट इज टेम्पोरल डेड जोन एनिमेशन काइंड ऑफ थिंग, यू विल गेट द होल सिनेरियो इन प्रॉपर वे। और इसको अच्छी तरह समझने के लिए आप डीबगिंग यूज कर सकते हो, कंसोल में जाओ, यहाँ पे आपका डीबगिंग यूज करो, या फिर इसके ऊपर मैं जब प्रोग्राम एक प्रोजेक्ट जब बनाऊंगा तो उसके ऊपर मैं इसको इन डिटेल आपको और अच्छे से समझा सकता हूँ। बट आई होप जो भी आपको मैंने बताया है बेसिक कंसेप्ट सिंपल वे में होस्टिंग, टेम्पररी डेड जोन, वार अलर्ट, तीनों की आपको समझा दी है मैंने कि एक इंटरव्यू में कैसे तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप थोड़ी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी ये, टेम्पररी डेड जोन आपको समझ में आ गया होगा। और कभी भी इंटरव्यू में आपको ये वर्ड पूछते हैं घबराना नहीं है कि यार ये क्या पूछ लिया, नथिंग लाइक दिस, सिंपल स्टे काम एंड रिमेंबर दिस काइंड ऑफ फंडामेंटल्स कि ठीक है जो वार हमारा होता है उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेट जो होता है उसको हम बिफोर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। दिस इज नोन एज टेम्पररी डेड जोन, कि जो टेम्पररी पीरियड होता है जहाँ पे हम उसको एक्सेस कर रहे हैं डिफाइन से पहले, वो हमारा होता है टेम्पररी डेड जोन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कुछ कंफ्यूजन है तो उसे कमेंट करो, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। और तब तक के लिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।